और न किसी से कहने से भागने वाला है कोई खदेड़ने की कोशिश करेगा तो सब वीर लोग हैं। आवाज आई? साथियों, हम सब लोग आज कांग्रेस के जो नेता है, कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, जनप्रतिनिधि है, सब लोग बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जयपुर में जो मीटिंग आयोजित की, उसके बाद आज 17 तारीख को पूरे राजस्थान के अंदर जो भी 25 लोकसभा क्षेत्र है उनके पर्यवेक्षकों को कांग्रेस की बैठक के लिए आज का दिन मुकर्रर किया। आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस की बैठक आयोजित हो रही है और इसके बाद जो भी दिशा निर्देश प्रदेश कांग्रेस ने दिए होंगे पर्यवेक्षकों को और जो पर्यवेक्षक हमको देंगे उसके अनुसार हमको काम करना है। हमारे जितने साथी यहाँ हैं, अभी जो वरिष्ठ साथी है दोनों जिलों के, उन्होंने अपनी अपनी बात यहाँ कही और सभी लोगों ने अपनी बात में कांग्रेस कैसे जीते, क्या तकलीफ आती है, उसको लेकर सारी बातें की। ये जो लोग जिन्होंने भाषण दिया है और मंच पर विराजमान है सारे, कहीं ना कहीं वो सारे लोग हैं जो आप जो सामने बैठे हो, आपकी मेहनत से, मदद से और आपकी ताकत से सबको ये मंच मिला और इन लोगों ने 24 घंटे या अपनी क्षमता के अनुसार जो कांग्रेस पार्टी को दे सकते थे, लोगों के लिए दे सकते हैं, उसके लिए इन्होंने अपना काम किया और जो भी अनुभव इनके हैं वो साझा किए और जो अनुभव बताए या जो कारण बताए, उन गलतियों में हम लोग भी शामिल हो सकते हैं। जो मंच पे जितने नेता बैठे हैं, मेरे समेत सारे लोग, दो चीज जीवन में जरूर है, जो काम करेगा ईमानदारी से उसे गलतियां भी होगी और जो ईमानदारी से, निष्ठा से काम करेगा और अगर उसको तकलीफ पहुंचती है और उसकी वजह से उनके कार्यकर्ताओं को तकलीफ पहुंचती है तो निश्चित तौर पे परिणामों में फर्क आता है। ये इतिहास रहा है। आज हम सब यहां बैठे जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र की बैठक करनी थी। दोनों जिला कांग्रेस के अध्यक्षों ने पर्यवेक्षक जी से बात करके तय किया और मेरे को कहा कि सेंटर ये पड़ता है। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी की मीटिंग भी यहाँ की थी और क्योंकि मध्य में पड़ता है, सब आराम से आ जाएंगे, तो बैठक यहाँ करनी है, थोड़ा आप ध्यान रखें। आज हम लोग सब यहाँ मिले, कल पर्यवेक्षक जी हर विधानसभा में भी जाएंगे और सारी बातें करेंगे। मैं आपसे दो चार चीजों का साझा करना चाहता हूं और जो पर्यवेक्षक आए हैं रघु भाई, इनको भी दो तीन चीजों का निवेदन करना चाह रहा हूं। पहली बात, टिकट तो जब आना होगा पार्टी को, जिसको देना होगा दे देंगे, वो द्वितीय चरण की बात है। जो पहले ये बात कर रहे हैं, दो तरह के लोग बात कर रहे हैं, या तो जो लड़े हुए हैं और व्यवस्थाओं को संभाले हुए हैं, या जिनको लड़ना है। मगर लड़े हुए जो व्यवस्था को संभाल रहे हैं और जिनको लड़ना है, उनमें भी बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि दोनों को ये सामने बैठे इन लोगों की मन से और इनकी ऊर्जा से मेहनत लेनी है। वो जो करेंगे तब जाके ये काम आएगा और तब जाके वो सारा काम होगा। वो बात की बातें है सारी, पर कैसे लड़ेंगे? हमारे यहाँ 8 विधानसभा की सीटें हैं जालोर सिरा लोकसभा क्षेत्र में। आज 8 में से 1 सीट हमारी जीती हुई है। किन कारणों से जीती है वो भी आप जाओगे, आप अध्ययन करोगे, आपको ध्यान आएगा। और जो 7 सीटें हारी हुई है, कितने साल हो गए उस सीटों को हारते हुए हम लोगों को? 20 साल रेवदर को हो गए, 10 साल आबू पिंडवाड़ा को हो गए, 15 साल सिरोही को हो गए, 10 साल आहोर को हो गए, जालोर में 10 साल हो गए। रामलाल जी का 5 साल का ये पीरियड जो जीते थे 2008 और 13 के बीच, उसको हटाओ तो कितने साल हो गए? कितने? 35 साल हो गए। 15 साल भीनमाल को हो गए, 10 साल रानीवाड़ा को हो गए,
सांचौर का आप अध्ययन कर लेना। अब बताओ, मैं मेरे समेत उन सब लोगों से पूछता हूं, बात करता हूं कि जो बेटा चुनाव लड़े मंच माथे वे तो न्याल हुआ और खाली टिकटो हारू धोड़े कतरा जना न्याल वे पर थोड़े ईमानदारी थी आपे सर जी रे मूर्ति रो हमें बैठा है हाथ लगावे बता दो सब लोग, ये वास्तविक हकीकत है। कैसे हो जाओगे बताओ? ऐसी कौन सी बेहतरीन कार्य योजना उनके पास है या जादूगरी है जिससे इतने साल जो इन सीटों का अज्ञातवास है वो पूरा हो जाए? और ऐसा कुछ है तो वो व्यक्तिगत रघु भाई को बता दे, वो कांग्रेस आला कमान को बता देंगे, रघु भाई ऐसे आदमी को आप टिकट दे देना, हम खुश हो जाएंगे कि कम से कम हमारे विजय रथ की यात्रा तो शुरू हो गई है यहां से। और जो वक्ताओं ने बात कही कि नाम के लिए टिकट लेना है कि मार तो टिकट चाहिए खाली, क्योंकि टिकट मांगने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ऐसा ये लिखा है कि टिकट मांगने का क्राइटेरिया ये पार्टी टिकट देने का क्राइटेरिया बनाती है। कोई आज कहीं से भी खड़ा हो जाए मोड़े और कहते वो प्रबल दावेदार हूं तो ठापरो पड़े મને 5 મિનિટ ઉભો ગઈને કાર્યકર્તા બનારી હોબ લેકે મોરા પ્રબલ દાવેદાર है ने कोई कहे હું प्रबल दावेदार हूं वो बटादी रस्तो चेंज करे बीजे रस्ते करे जाए, उसका कारण है। और मैं बात इसलिए ये कह रहा हूं कि आप जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सामने बैठे हो, आपकी पंचायत में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में आप लोग लड़ते हो बीजेपी से, आप लोग पार्टी की बात वहां रखते हो, रोज नेता नहीं आता आपके गांव में, और उसके बाद में आपके आशाओं पे पानी फिरे, आपकी उम्मीदों पे पानी फिरे, आपकी मेहनत पे पानी फिरे, तो हम कैसे निष्कर्ष लाएंगे? मैं समझता हूं आज जो टिकट देने लेने की बात करता है वो औचित्यहीन बात है। वो जो व्यक्ति सिर्फ टिकट लेने के लिए बात करेगा पर्यवेक्षक के सामने या दूसरों के सामने, आप समझ लेना कि जो बात टिकट की केवल करता, दूसरी बात नहीं करता, उसको सिर्फ अपना नाम करने के लिए, प्राप्त करने के लिए लेना है, उसको कांग्रेस को जिताने के लिए और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को जिंदा रखने के लिए कोई बात नहीं करता। टिकट तो लो, नाम लगाओ ब्रो, 4 व्हाट्सएप में फोटो नोको, शेयर होर्डिंग लगाओ, कौन नाम दे, थोड़ा पीआई लगाओ, पर जनता के और कार्यकर्ता के दिल में कैसे उतरोगे? और जो नेताओं ने बात कही है, इन लोगों ने जो चुनाव लड़े हुए लोग हैं या पुराने लोग हैं, प्रधान श्री के भी लोग यहाँ बैठे हैं, अपनी इनकी जो वर्चस्व है, इनका ताकत है, आप लोगों की वजह से कम थोड़ी है, मगर हम हार रहे हैं कम ज्यादा से। ये अमरजीत सिंह जी अभी कह रहे थे, हम यही मान के चलते कमी हमारे में। उन्होंने कहा था 51% वोट लेना है, कहा था अभी कैसे लाओगे? समझाओ, जो टिकटार दिया रघु भाई को समझाना कि मैं 51% वोट ऐसे लाऊंगा, क्योंकि जो 37, 38, 40 लाए, मैं 3400 वोट से आ रहा हूं, 46% वोट लेके आया हूं, 51 में 5% कम है, तो भी 3400 वोट से चुनाव हार रहे हैं, हम जीत रहे हैं। तो दूसरे के पास में कौन सी जादूगिरी है, समीकरण वो कार्यकर्ताओं को बता के लिया आवे तो अपन समझते कि ये न्याय होने वाले हैं, तो अपन उसके लिए पहले तैयार इस मीटिंग के अंदर, क्योंकि हम लोग बचपन से राजनीति में आगे एनएसवी से, इसलिए कहीं जाने वाले नहीं है और ना किसी से कहने से भागने वाला है। कोई खदेड़ने की कोशिश करेगा तो सब वीर लोग हैं। आवाज आई? बर्तन है बाजी, मेहनत करेंगे, पर मन से बात यूं कह रहे हैं कि हम लोग दुखी है, हमारी हार से दुखी है, हमारी कमी होगी, और दुखी इसलिए कि हमारा कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ाई लड़ता है, बहस करता है, आंखों का किरकिरा बनता है। हम कांग्रेस की बात करते हैं जब कोई वक्तव्य देना पड़ता है, स्टेटमेंट देना पड़ता है, पर्दे के पीछे से नहीं देते, मजबूती से आगे आके मंच में लोगों के सामने वो बात कहते हैं। उस दम से हमारा कार्यकर्ता गांव में जाके दम पे बात करता है, लोग उसको किरकिरी बनाते हैं, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज कराते हैं, उसके ऊपर षड्यंत्र करते हैं, उसको छोटा मोटा काम नहीं लेने देते। और उसके बाद में अगर हमारी मेहनत में पानी फेरने के लिए कोई रात को कहीं जाने वाला और दिन में कहीं घूमने वाला अगर आदमी आवे तो ऐसे 1000 कार्यकर्ताओं, लाखों कार्यकर्ताओं की भावना हम कैसे नष्ट होने दे सकते हैं? बताओ किस तरीके से चलेगा? शौक की राजनीति अलग बात है,
कांग्रेस को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को मजबूत रखना, ऊर्जा को जिंदा रखना और जीत